हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम लोग सीयूईटी के लिए, एएमयू बीटेक के लिए और जेडब्ल्यू मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड करना स्टार्ट करिए। सारा सिलेबस की जो वीडियो थी मैथमेटिक्स का, सीयूईटी में क्या सिलेबस होता है, वो वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको कल ही दे दी है। और आज हम यूनिट वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिटेल में कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कैलकुलस, कोई भी चैप्टर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एडू एक्सेल के चैनल पर विजिट करोगे, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पर जेडब्ल्यू मेंस 12th और 11th वाले सेक्शन में मेरी वीडियोस मिल जाएंगी और वहां मैंने हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, यानी थ्योरी और क्वेश्चंस। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मुझे पूरा सिलेबस को टारगेट करना है। तो एक बार फिर बोल रहा हूं, अगर आपको डिटेल में समझना है टॉपिक को कि मैट्रिसेस होती क्या है, कितने तरीके की मैट्रिसेस होती हैं, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांसपोज क्या है, इनवर्स क्या है, तो आप मेरे उस वाले सेक्शन में देख सकते हो जो आपको यूट्यूब पर एडू एक्सेल पर मिल जाएगा। और अगर आपने वो पढ़ लिया है और आप प्रिपेयर कर रहे हो सीयूईटी, एएमयू बीटेक या जेडब्ल्यू मेंस के लिए और सिर्फ क्वेश्चंस चाहते हो, तो यहां आपको सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूं। ये हमारा पहला चैप्टर, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, प्रॉब्लम्स फॉर सीयूईटी, जेडब्ल्यू मेंस एंड एएमयू बीटेक बाय मी। जो लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात, जो लोग नहीं जानते थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आप लोगों को पढ़ाते हुए लगभग 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मैं सेम इंस्टीट्यूशन का एसोसिएट मेंबर भी हूं और सेम इंस्टीट्यूशन से चार्टर्ड इंजीनियर भी हूं। ओके, आई एम द ऑथर ऑफ द रैंक प्रो ऑफ मैथमेटिकल पोर्शन। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। ओके, तो बेटा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। हमें यहां ऑब्जर्व करेंगे, हमें यहां ए मैट्रिक्स दी हुई है और 10 बी मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है और अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा पे आप क्या कमेंट करोगे पूछ रहा है। और हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, बी इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। बी जो है वो मैट्रिक्स का इनवर्स है। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहां करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। बी जो है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स है। तो इसको मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। यस और नो? लिख सकता हूं। बी क्या है? बी ए का इनवर्स है। बी इज द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स है, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स ऑन मल्टीप्लाइंग ए ऑन बोथ साइड। ए ऑन बोथ साइड, अगर आप ए को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो दिस विल बिकम ए बी इज इक्वल टू ए इंटू ए इनवर्स। यस और नो? अगर आप ए को दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर लोगे तो दिस विल बिकम ए बी, दिस विल बिकम ए इंटू ए इनवर्स। नाउ वी ऑल्सो नो दैट कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है ना? किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो, यू विल गेट आई दैट इज इन आई दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो बेटा मैं ए इंटू ए इनवर्स की जगह आई लिख सकता हूं और यहां मैं ए भी ही लिख रहा हूं। अब मेरे पास 10 बी की वैल्यू मौजूद है, यानी बी मैट्रिक्स 10 से मल्टीप्लाई हुई होगी तभी आया है। तो मैं दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ऑन मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड, अगर मैं दोनों साइड पर 10 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो दिस विल बिकम, ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास 10 बी की वैल्यू है। दिस विल बिकम ए 10 बी इज इक्वल्स टू 10 आई। ठीक है। वी ऑल्सो नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कितने? 1 है। ठीक है। तो ये 10i है। 10i का मतलब हो गया इसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो डायगोनल एलिमेंट्स 10 हो जाएंगे। 10 0 0 0 0 सॉरी 0 10 0
और 0 0 10, दिस विल 10 आई, दिस विल बिकम 10 आई, क्योंकि आई में डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, 10 का मल्टीप्लाई करा तो 10 10 हो गया डायगोनल एलिमेंट्स की जगह, ठीक है। और a इंटू 10b की वैल्यू है, a ये है, a को लिख लेता हूं, a है 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 3 1, दिस इज व्हाट, दिस इज a, है ना। और a का मल्टीप्लाई 10b से हो रहा है, 10b ये है, 10b लिख लेता हूं, दिस इज 10b, 4 2 2 माइनस 5 0 अल्फा 1 माइनस 2 और 3, दिस इज व्हाट, दिस इज 10b, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अल्फा हमें मिल रहा है पहली रो और तीसरे कॉलम पे, पहली रो और तीसरे कॉलम पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट ये वाला एलिमेंट दिखा रहा हूं तीसरे वाले पर, तो 1 2 जा 2 माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा और 1 इंटू 3 3, क्लियर। मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको आता है, नहीं आता तो वीडियोस देखिए मेरी वाली, 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू अल्फा माइनस अल्फा 1 इंटू 3 3, ये तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट है, ये किसके इक्वल है, ये 10 0 0 0 10 0 0 0 10 इसके इक्वल है। यहां तीसरे कॉलम पहली रो में तीसरा एलिमेंट या तीसरे कॉलम का पहला एलिमेंट यहां पर ये है, इक्विटी में मतलब ये बराबर होंगे, हेंस 2 माइनस अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 और 2 5, 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और अल्फा विल बी इक्वल टू 5, अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा समझा रहा हूं, अगर आपको डिटेल में समझना है कि इनवर्स क्या है, आई क्या है ना, ए इंटू इनवर्स इक्वल टू आई कैसे हो गया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, तो आप एडू एक्सेल के चैनल पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर, वहां पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां जेडब्ल्यू मेंस 12th के नाम से मेरे एक वीडियोस है, उसको आप पढ़ सकते हो। ये सिर्फ सीयूईटी एमयूबी टेक और जेडब्ल्यू मेंस के लिए क्वेश्चंस है सिलेबस के हिसाब से जो मैंने कल डिस्कशन किया था। ओके प्लीज नोट बेटा, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हमें P कोई मैट्रिक्स दी हुई है, हमें P कोई मैट्रिक्स दी हुई है, डेट इज 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, ठीक है। और P जो है इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A, ओके। ये जो P है, P इज द एडजॉइंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स A, ये जो P है वो किसी A मैट्रिक्स का एडजॉइंट है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी इक्वल्स टू 4 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जी एक काम करते हैं, P मैट्रिक्स दी हुई है और P मैट्रिक्स एडजॉइंट है, ठीक है। एडजॉइंट के बारे में मैं क्या जानता हूं, P is the adjoint of 3/3 मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। डिटरमिनेंट भी दिया हुआ है, तो एडजॉइंट अल्फा यानी वी नो दैट कि अगर हमें A का इनवर्स निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये फॉर्मूला होता है ना। A इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है कि A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। यानी मैं A का इनवर्स निकाल सकता हूं, A का इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज 1 अपॉन 4 इनटू एडजॉइंट ऑफ A का एडजॉइंट, तो P इज द एडजॉइंट ऑफ A, यानी एडजॉइंट ऑफ A का मतलब कौन है, P है। P की वैल्यू दी हुई है, यानी 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 और 4, ठीक है। यानी A इनवर्स आ गया, A inverse will be equals to 1/4, okay, alpha by 4, okay, 3/4, 1/4, 3/4, 3/4 और 2/4, 1/2 हो गया, 4/4 1 हो गया, 4/4 1 हो गया, ये मेरे पास A इनवर्स आ गया, ठीक है। देन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, मुझसे अल्फा पूछ रहा है क्या होगा,
ठीक है जी, अल्फा क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स जो होती है हमारे पास, उस कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का हम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको हम एडजॉइंट बोलते हैं। लेकिन यहां पर हमसे डिटरमिनेंट की वैल्यू तो मतलब ए इनवर्स तो हमसे पूछा नहीं है, ठीक है। ये अप्रोच थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही। ये देख सकते हैं कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि हम किसी भी अगर ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो उस ए के डिटरमिनेंट के होल स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए कौन है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए पी है, यानी अगर मैं पी का डिटरमिनेंट लेता हूं तो वो डिटरमिनेंट ऑफ ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। पी का डिटरमिनेंट ले, इसका अगर मैं डिटरमिनेंट लेता हूं तो प्लस माइनस प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस यानी प्लस का 1, ये गया और ये गया, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, माइनस अल्फा, माइनस अल्फा में ये गया 4 1 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है, ये गया और ये गया, 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ठीक है, और प्लस 3, प्लस 3 में ये गया 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 माइनस 6 इधर आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास p का डिटरमिनेंट आ गया। तो p का डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू 12 माइनस 12 0, ये तो कैंसिल हो गया, 6 माइनस 4 इज -2, -2 और माइनस अल्फा इज +2 अल्फा, 6 माइनस 4 -2 और 2 3 जा 6 -6, ठीक है, ये आ गया। और डिटरमिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 2 अल्फा माइनस 6 इज इक्वल टू 16, 2 अल्फा इज इक्वल टू 22 और अल्फा इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो इसके लिए ये हमारे प्रॉपर्टी काम में है कि अगर आप ए का एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट लेते हो तो दैट विल बी इक्वल टू ए के डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लीज नोट दैट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं उसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, इसको देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें a दिया हुआ है 5a माइनस बी 3 एंड 2, ठीक है, एंड एडजॉइंट ऑफ a इज a80, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5a प्लस b, ठीक है। नाउ इसमें हमें मैट्रिक्स फाइंड नहीं करनी, बल्कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a प्लस b, ओके। 5a प्लस b की वैल्यू देखते हैं, ओके, तो 5a प्लस b, लेट अस सी, हमें ये स्टेटमेंट गिवन है ना, ये स्टेटमेंट गिवन है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a इंटू a का ट्रांसपोज, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ, तो एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a तो मैं निकाल सकता हूं बाय यूजिंग ट्रिक। ट्रिक क्या है, ये रिप्लेस हो जाएंगे, 2 और 5a इधर आ जाएंगे और इसके साइन जो माइनस b बन जाएगा और 3 -3 बन जाएगा। ये मैंने ट्रिक पढ़ाई है, 2/2 के लिए आप एडजॉइंट निकाल सकते हो वीडियोस में, है ना। तो दिस विल बिकम 2 5a b -3, ओके। तो a आ गया हमारे पास 5a माइनस b 3 और 2, ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ a आ गया हमारे पास 2b -3 और 5a। दिस विल बी इक्वल टू a, दैट इज अगेन 5a माइनस b 3 और 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम बनाना, कॉलम को रो बनाना, यानी 5a, लेट अस चेंज द मार्कर, 5a 3 और माइनस b 2, ये है, ठीक है। तो लेट अस मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे होना है, ठीक है, 5 2 जा 10a और 5 3 जा 15, -15 है, दिस इज -2b और माइनस माइनस प्लस 3b, ठीक है। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होना है 5ab, ये तो हो गया हमारा पहला वाला,
फिर हो जाएगा हमारा नेक्स्ट वाला 5ab, 5ab एंड 5 5 जा 25 प्लस 25a² और माइनस b, डेट इज माइनस का b² और माइनस का 5ab। ठीक है, ये हो गया दूसरा एलिमेंट। ठीक, ओके। और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 माइनस 9 और 2 2 जा 4 प्लस 4 और 2 3 जा 6 माइनस 6। ठीक है, फिर इधर आएंगे तो 3b, दिस इज 3b, दिस इज 3b और दिस इज 3 5 जा 15 प्लस 15 है, दिस इज 2b और 2 5 जा 10 है, ये बनेगा। यानी ये मल्टीप्लीकेशन हमारा बना ऐसा, दैट इज 3b माइनस 2b, 3 में से 2 गया b और 15 माइनस 10 माइनस 5 है, b माइनस 5 है, दिस इज 6 माइनस 6 कैंसिल, 9 में से 4 गया 5, दिस इज माइनस 5, इधर हो गया हमारे पास 5ab माइनस 5ab कैंसिल, 25a² माइनस b², 25a² माइनस b² और इधर बना हमारे पास 15 और 10 25 है और 3 और 2 5 5b। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दैट। इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा हमारा इससे। ठीक है, तो लेट अस से 5 5 जा 25a² माइनस का 5ab, माइनस का 5ab, माइनस का 5ab अगेन और प्लस का b², प्लस का b²। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, दूसरा कॉलम आ जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 a, 5 3 जा 15a और 5 2 जा 10 प्लस 10 है। ठीक है, फिर माइनस b यानी माइनस का 3b और माइनस का 2b। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इससे, दिस इज 3 5 जा 15 है, 3 5 जा 15 है और 15 है और माइनस का 2b, माइनस का 2b। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 5 जा 15 है, ठीक ही कर रहा हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती तो कही नहीं, मल्टीप्लिकेशन में कोई गलती हमने 5a माइनस b, 5 2 जा 10 है प्लस, ओहो मैंने 2 बार वो कर दिया, सॉरी, कोई नहीं दोबारा देख लेते हैं, मैंने गलती से उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, चलो कोई नहीं। तो दोबारा स्टार्ट करते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू a का ट्रांसपोज, ये दे रखा है। ठीक है, तो a है हमारे पास 5a 3 माइनस b और 2। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा 2 5a b और माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल्स टू a अगेन है हमारे पास 5a 3 माइनस b और 2। ठीक है, 5a 3 माइनस b और 2 और a का ट्रांसपोज हो जाएगा a का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी 5a 3 माइनस b और 2 ये है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हर चीज अलग अलग से होती है, तो 10a प्लस 3b तो हमारा ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, तो 5 2 जा 10 10a और प्लस 3b, ये बन गया कंप्लीट, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया था। इसका करोगे तो दिस इज 5ab माइनस 5ab। ठीक है, इसका करोगे तो इस पे आ जाओ, दिस इज 3 2 जा 6, दिस इज 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6 माइनस 6। ठीक है, इसका करोगे तो दिस इज 3b और 5 2 जा 10, ये आ रहा है। ठीक है, इधर आ जाते हैं, दिस विल बिकम, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 है, 5 5 जा 25a² है ना, और माइनस का b², इससे करोगे तो 5 3 जा 15 है माइनस का 2b। इधर आ जाओ, दिस इज 3 5 जा 15 है और माइनस का 2b, दिस इज 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट आया बनके वो ये आया, दैट इज 10a प्लस 3b,
ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, दिस इज 3b प्लस 10a, ठीक है। दिस विल बिकम, इसको तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, 25a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये भी 15a माइनस 2b रहने देते हैं, ये भी 15a माइनस 2b रहने देते हैं, और 9 10 13, ये हो गया हमारा 13, ये आ रहा है फाइनली मल्टीप्लीकेशन के बाद, ठीक है। ओके, तो 50 अब कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इक्वालिटी है, तो एक तो 15a माइनस 2b 0 के इक्वल होगा, ठीक है, 15a माइनस 2b इक्वल टू 0, एक तो ये मिल रहा है, ठीक है, और 3b प्लस 10a 13 के इक्वल होगा, यानी इसको लिख सकता हूं मैं 10a प्लस 3b, 10a प्लस 3b दैट विल बी इक्वल टू 13, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहां पर तो कर देते हैं 2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 15 2 जा 30a माइनस 2 2 जा 4b इक्वल टू 0, और यहां पर कर देते हैं 3 का मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, और ये हो गया 39, माइनस 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 कैंसिल आउट, 9 10 11 12 13, माइनस का 13 भी और माइनस का 39, b विल बी इक्वल टू 3, 13 3 जा 39, b3 किसी में भी पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, तो 15a माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 0, 15a इक्वल टू 6, और a विल बी इक्वल टू 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 2/5, ठीक है। अब 5a प्लस b पूछा है ना, तो 5a का मतलब हो गया इंटू 5 यानी 2, और प्लस b कितना हो गया 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। स्टार्टिंग में वो थोड़ा मल्टीप्लिकेशन मैंने शायद गड़बड़ कर दिया, तो प्लीज नोट, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ओके ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखते हैं क्या है, दिस इज व्हाट इफ अल्फा इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर आप ऑब्जर्व करो ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप ये देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 में कि दिस इज व्हाट की, ओके कंपेयर कर लेते हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू माइनस का 3, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू माइनस b, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस 3 अपॉन 2a, 2, ओके, यानी अल्फा की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और बीटा विल बी इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा वो है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 को सॉल्व करा है एक तरीके से, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 क्या होता है, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 है ना, और इसमें लगाओगे तो x -1 ये आएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, यानी ये क्यूब रूट ऑफ द इंफिनिटी है, इसको हम ओमेगा बोलते हैं और इसको हम ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं। भैया एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1 के 3 रूट होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आपको पता होगा, ओमेगा की वैल्यू ये होती है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, ठीक है। और दो प्रॉपर्टी भी इसकी बता देता हूं मैं, काम में आएंगी, एक तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अगर अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब ओमेगा की बात कर रहा है, तो सबसे पहले तो मैं अल्फा की जगह ओमेगा लिख लेता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। ए है हमारे पास 1/√3, 1 1 1 1 अल्फा की जगह ओमेगा लिख रहा हूं क्योंकि उसकी आदत है, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। जहां भी मेरा अल्फा था मैंने अल्फा की जगह ओमेगा और अल्फा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a31, ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 31, ऑब्जर्व a की पावर 31 इज a की पावर 4 into 7 into a की पावर 3, यस और नो भाई, 4 7 जा 28 हो गया, 4 7 जा 28, और 28 और 3 29 30 31, ठीक है।
अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ए की पावर 4 से तो हमें कोई मतलब नहीं है। वी हैव टू वेरीफाई ए क्यूब, एक क्यूब निकालना है। तो ए क्यूब से पहले मैं ए स्क्वायर निकालू, ठीक है, ए स्क्वायर निकालू, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो 1/√3 इंटू 1/√3 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा तुम्हारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। ये मैं ए स्क्वायर निकाल रहा हूं। ये 1/3 कैसे बन गया पता है ना, 1/√3 इंटू 1/3, 1/3 आ गया, ये ले लेते हैं। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, ओके। नेक्स्ट 1 1 जा 1, 1 ओमेगा जा ओमेगा, 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 1 जा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। दूसरा वाला ले लेते हैं, 1 1 जा 1, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। 1 1 जा 1 ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, ठीक है। नेक्स्ट 1 1 जा 1 ओमेगा क्यूब, दिस विल ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, फिर से ओमेगा क्यूब, ठीक है, ओके। तीसरा वाला ले लेते हैं, 1 इंटू 1 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, 1 1 जा 1 ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब, ठीक है। लास्ट 1 1 जा 1 ओमेगा की पावर 4 और ओमेगा स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/3, 1 1 1 तो 3 हो गया, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 क्या होता है, देखो, अगर मुझे ओमेगा की पावर 4 बनाना है तो इट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, यानी 1 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा, यानी ओमेगा की पावर 4 ओमेगा है। तो ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी यही हो गया 0, ठीक है। दिस इज ओमेगा क्यूब 1, तो 1 प्लस 1 अगेन 3, ठीक है। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, 1 ओमेगा ओमेगा 1 1 1 हो गया, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 1 1 3, और दिस इज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 0, ये आ रहा है, ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू फाइनली जब आप 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 1 हो गया, 0 0 0 0 1 0 0 1 हो गया, एंड दिस इज 0 1 0 0 1 0 हो गया, ये आ रहा है मेरा ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब मैं ओमेगा ए क्यूब बनाना चाहता हूं, तो ए क्यूब कब बनेगा, जब आप ए स्क्वायर का दोबारा ए में मल्टीप्लाई करोगे, यही है ना, हाँ जी। ये कब बनेगा, जब आप दोबारा इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर से ए क्यूब बनाना है, उसका झंझट पड़ रहा है। सिमेट्रिक हो गया ये तो, क्योंकि अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाती तो काम आसान था थोड़ा, है ना। एक मिनट देखते हैं, कुछ तो हो गई जो दिख नहीं रहा। एक्स स्क्वायर के जैसा हमने ये लिख लिया, 31 को हम ये बोल सकते हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मेरी है नहीं, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो बीच में 1 1 चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो बीच में 1 1 चाहिए, तो इसको
और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मैं बनाना चाहूं तो मैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हाँ ये बात यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल ये होती है ना, मार्कर चेंज करता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल होती है ऐसी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होती है एंटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑब्जर्व करने की बात यह है कि अगर आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दोगे ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर दोगे तो ये आई बन जाएगा, यहां पर 1 1 आ जाएगा, है ना। अगर इसी मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर 1 1 आ जाएगा, हर जगह 0, और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होता है ए की पावर 4, ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई आ जाएगा, ए की पावर 4 इज इक्वल टू आई। सही है, उससे क्या फायदा हुआ, ए की पावर 4 आई आ गया, यानी ए की पावर 31 विल बी इक्वल टू कितना आ गया, ए क्यूब, क्योंकि इसका मतलब तो आई हो गया, आई की पावर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो ए की पावर 31 ए क्यूब के बराबर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, डिटेल में ही बताया। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। tan ए इनवर्स मांग रहा है हमसे, क्या होगा। ओके, आओ देखते हैं, tan ए इनवर्स मांग रहा है। ओके, तो पहले तो ए है, वी हैव ए 2 2 9 4। ठीक है, वी हैव आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता है, वैल्यू ऑफ द tan ए इनवर्स। तो tan ए इनवर्स कैसे बनेगा, पहले तो ए इनवर्स निकाल लें, और ए इनवर्स निकाल करके उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर लें, डिटरमिनेंट ऑफ ए देखें कितना आ रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 4 2 8 माइनस 9 2 18, दैट इज -10। ठीक है, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एंड ए इनवर्स विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए का मतलब हो गया 1 अपॉन 10, वो भी माइनस का। एडजॉइंट ऑफ ए हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 4 और 2 उधर चले जाएंगे। ठीक है, 4 ऊपर 2 इधर, और इसके साइन चेंज हो जाएंगे, दिस इज -2 एंड दिस इज -9। ठीक है, ओके, देन ए इनवर्स विल बी इक्वल टू आ गया हमारा, ए इनवर्स कितना आ गया सही करा है ना, 4 और 2 इसके साइन चेंज होंगे, -2 और -1, सही। तो ए इनवर्स आ गया हमारा, अगर अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो माइनस का 4/10, 2 1 2 2, 1/5, 9/10 और माइनस का 2/10, यानी माइनस का 2/10 को माइनस का 1/5 लिख सकते हो, एक ही बात है। ये आ गया। tan ए इनवर्स चाहिए, तो tan ए इनवर्स मतलब फिर से 10 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो दिस विल बिकम -4, 10 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 2 10, 10 का मल्टीप्लाई कराओगे 9, दिस विल बिकम -2, दिस इज tan ए इनवर्स। ठीक है, अब tan ए इनवर्स, ये तो हो नहीं सकता आंसर, या तो सी है या तो डी है, इसको चेक कर लेते हैं। a - 6i, व्हाट इज a, 2 9 2 4, ऑप्शन नंबर डी दिखा रहा हूं मैं, -6i, 6i का मतलब 6 1 6 0 0 6 1 6, देखो कितना आ रहा है, 2 - 6, दिस विल बिकम -4, 2 - 0 2, 9 - 0 9, 4 - 6 -2, -4 2 9 -2, यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर, a - 6i। ठीक है, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, आसान क्वेश्चन था, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, फाइंड मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए बतानी है सच दैट दिस दिस दिस, तो यहां पर सिंबल्स हैं ये, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, ये इनटू है। फाइंड मैट्रिक्स ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए बतानी है, तो ये हमारे पास 2 -1 1 0 3 4, और ये आपके पास 1 2 3 3 रो हैं और 2 कॉलम है, 3/2 के मैट्रिक्स, इनटू ये कोई ए मैट्रिक्स है जो आपको बतानी है, इज इक्वल्स टू -1 -8 1 -2 9 और 22, और ये भी ऑर्डर है हमारा 3/2। अब देखो, ये अगर 3/2 है और आंसर 3/2 आ रहा है तो दिस शुड बी 2/2 मैट्रिक्स, ये 2/2 मैट्रिक्स होनी चाहिए, ए शुड बी 2/2 मैट्रिक्स, तभी तो आ पाएगा भैया, पता है ना। अगर इसका आंसर मुझे 3/2 का मैट्रिक्स मिल रहा है तो इसका कॉलम लेते हैं और इसकी रो लेते हैं,
3/2, सॉरी क्या कर दिया मैंने ये, ठीक है, दिस इज 3/2, ये 2/2 ही होनी चाहिए, क्योंकि वो 2/2 कब आएगा, इसका फर्स्ट वाला लेते हैं तीसरा और इसका दूसरा, ये 2/2 का होगा तभी आएगा। तो मान लेते हैं कि 2/2 की मैट्रिक्स से एलिमेंट होगा ए बी सी डी, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई करते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ठीक है, -2 इंटू ए 2a, दिस इज -c, ठीक है। 2 इंटू ए 2a, दिस इज -c, ठीक है। अगला इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 2b -d, फिर नीचे आ जाओ, 1 का मल्टीप्लाई ए से होगा a, 0 का मल्टीप्लाई c से होगा 0, 1 का मल्टीप्लाई b से होगा b 0, इधर आ जाओ 3a प्लस 4c और 3b प्लस 4d, ठीक है, ये बनी, डेट विल बी इक्वल टू -1 -8 1 -2 9 और 22। अब इक्विटी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो a प्लस 0 इक्वल टू 1 है ना, a प्लस 0 इक्वल टू 1 हो रहा है, यानी a की वैल्यू तो आ गई -1, सॉरी -1 क्यों, a प्लस 0 इक्वल टू 1 हो रहा है, तो a की वैल्यू तो क्लियरली 1 आ गई, ठीक है। b प्लस 0 इक्वल टू -2 हो रहा है, b प्लस 0 इक्वल टू -2 हो रहा है, तो b की वैल्यू क्लियरली -2 आ गई, ठीक है। 2a माइनस c -1 है, 2a माइनस c -1 है, तो a की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 माइनस c इक्वल टू -1 है, और ये इधर आएगा तो c इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। और उधर आ जाओ, 2b माइनस d इक्वल टू -8 है, 2b माइनस d इक्वल टू -8 है, तो b कितना है हमारा -2, 2 2 जा 4 -4 -4 माइनस d -8 -8 इधर आएगा तो +8, 8 में 4 गया 4, d इक्वल टू 4, तो वैल्यू मिल गई a की, a मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू, a है हमारे पास a is 1, b is -2, c is 3 and d is 4, दिस इज a मैट्रिक्स जिसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जल्दी से बेटा, ओके ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, ओके आओ इसको देखते हैं। ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दी हुई है, डी दी हुई है, आपको ये बताना है, दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स बी, फाइंड डी, अच्छा आपको ये एलिमेंट बनाने हैं सच दैट ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी, ओके। तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस डी सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू डी होना चाहिए, यानी ए प्लस बी आप करोगे तो डी आना चाहिए, तो इनको मैं प्लस कर रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी निकाल रहा हूं, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी आना चाहिए, ए प्लस बी कितना है 1 और -3 और 1 माइनस का 2 और -2, 2 और -2 कितना हो गया 0, ठीक है। 3 और 1 4, 4 और माइनस का 5 माइनस का 1, 5 और 4 5 6 7 8 9, 6 7 8 9, ये आ गया मेरा a प्लस बी, डेट विल बी इक्वल टू डी, व्हाट इज डी, p q r s t u, ओके। तो यहां मुझे क्लियरली मिल गया, ऑब्जर्व दैट p की वैल्यू मुझे मिली है -2, q की वैल्यू मुझे मिली है 0, r की वैल्यू मिली है 4, s की वैल्यू मिली है -1, t इज 9 एंड u इज ऑल्सो 9, पुट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर, ठीक है। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके क्वेश्चन, ओके। तो ये हुआ हमारा मैट्रिसेस कंप्लीट, तो मैंने बताया था मैं यूनिट वाइज पढ़ाऊंगा, तो पहला यूनिट था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो ये मुझे 7 से 8 जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फॉर जेडब्ल्यू मींस फ्रॉम द एएमयू पॉइंट ऑफ व्यू और फॉर सीयूईटी, आपको इस तरीके के सवाल मिलते हैं एएमयू बीटेक में भी। ऊपर वाले आपको पता नहीं 3 क्वेश्चन शायद जेडब्ल्यू मेंस के मैंने कराए, 2 क्वेश्चन मैंने एएमयू बीटेक के कराए, बाकी क्वेश्चन मैंने सीयूईटी से लिए, ठीक है। तो ये मैट्रिसेस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब कल मैं इसी यूनिट का जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट है वो कंप्लीट करूंगा, कल हम डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार मैं फिर से बता दूं कि अगर आपको डिटेल में पढ़ना है कि मैट्रिसेस होती क्या है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक और स्क्यूमेट्रिक सिमेट्रिक का सम कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है, एडजॉइंट क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने की ट्रिक क्या है, 3x3 एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की ट्रिक क्या है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं,
डिटेल में हर टॉपिक अगर पढ़ना है तो आप एडू एक्सेल के यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर मेरी 11th 12th वाली जेडब्ल्यू मेंस वाली प्लेलिस्ट में देखोगे तो वहां मैंने डिटेल में पढ़ा हुआ है। यहां रोज हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एंट्रेंस की डेट पास है, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने थ्योरी पढ़ के आए होगे आप वहां से, अगर नहीं पढ़िए तो वहां से पढ़िए। यहां हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। आज मैट्रिसेस कंप्लीट हुआ, कल की क्लास में हम डिटरमिनेंट का ऐसे ही एक स्लाइड प्रेजेंटेशन लेकर के आएंगे और डिटरमिनेंट पूरा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए।